चलिए बच्चे पार्टी लाइव क्लास चालू हो गया, सभी बच्चे आ जाएंगे, लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे सभी बच्चे। और वीडियो के एक बार धाए धाए शेयर कर दीजिए, सभी बच्चे शेयर कर दीजिए। देख पाते हैं कितने बच्चे जुड़ पा रहे हैं। एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है। फटाफट हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, सभी बच्चे जुड़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ गया? कह रहा है कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। पादप हार्मोन के बारे में क्वेश्चन कर दिया। आप लोगों को पता होना चाहिए कि पादप हार्मोन साइटोकाइनिन हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा सही। आगे देखते हैं कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? लसिका, प्लेटलेट्स। आगे बढ़ने की कोनो जरूरत नहीं है, प्लेटलेट्स इसका सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? 4.0 से 4.8, 5.0 से 5.8, 6.0 से 6.8, 7.0 से 7.8 के बीच। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे आगे क्वेश्चन, अगली का क्वेश्चन देख लीजिए आपको। चलिए फटाफट बताइए, कह रहा है कि इनमें से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? बौना। तो बौना आपका जो हो जाएगा डबल टी छोटका, यानी बौना पौधा के मतलब 2 गो छोटका टी होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। हाँ, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरणों में किया जाता है? तो विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, आमीटर और गैल्वेनोमीटर। तो आप लोगों को पता होना चाहिए विद्युत मैंने विभक्त वलय में विद्युत मोटर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सब वीडियो अच्छा रहा है, वो हट जाता है बाद में। इनमें से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? जैव मात्रा यानी बायोमास, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, भूतापीय ऊर्जा स्रोत, इनमें से कोई नहीं। तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत हो जाना चाहिए ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो ये मीथेन हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, इसमें कोनो सोचने की जरूरत नहीं है। आगे ऑप्शन पढ़ना भी उचित नहीं है। चालक का चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के तापमान पर, चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर। चलिए आंसर आप लोग भी कमेंट कीजिए, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर। मेरुरज्जु निकलता है प्रमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, पोंस से, मेडुला से। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तब मेरुरज्जु निकलता कहाँ से? मेडुला से, मेडुला से, डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है? केचुआ, कुत्ता, बिल्ली, बकरी। तो पता होना चाहिए कि उभयलिंगी जो होता है जंतु केचुआ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, क्या कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? अपचयन, उपचयन, संचारण, कोई नहीं। 11 नंबर का आंसर बताइएगा। हाँ, उपचयन हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। बात समझ में आ रहा है कि सुरंगमा किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है?
तो कह रहे हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। केरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है, तो कोनो में बढ़े की जरूरत नहीं है, क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। फ्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तब पता होना चाहिए 7 होती है। कितना होती है? 7। फ्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है। किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है 2n², यानी बी हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? AL, और क्या कर रहा है? Fe। गलनांक सबसे कम जो हो जाएगा Na हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। दोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र तो पता होना चाहिए सबसे पहले। हाँ देखो हेंगा लिखेगा Na2CO3 इंटू 10H2O हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए Na2CO3 इंटू 10H2O इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग यानी वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? लाल, नीला, पीला, नारंगी। तो पता होना चाहिए ए हो जाएगा, 18 नंबर का ए आंसर हो जाएगा। नीला हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। अति भारण के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान ... बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, इनमें से कोई नहीं। 19 नंबर का आंसर बताइए। तो अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्या कहता है कि विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक सोचने की कोनो जरूरत नहीं है, कूलाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे आप लोग आंसर बताइए। हाँ फटाफट आप लोग बताते रहिए। कहा कह रहा है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? स्पर्शक द्वारा, जीभ द्वारा, कुटपाद द्वारा, मुंह द्वारा। तो आप लोग को पता होना चाहिए कुटपाद द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि कौन सा एंजाइम वासा पर क्रिया करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। 22 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। 22 का क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, लाइपेज। किस प्रकार का श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है? वायवीय और अवायवीय दोनों, इनमें से सभी। तो भले वायवीय हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। मछली का श्वसनांग है, तो आपको पता होना चाहिए गिल्स होता है, बी आंसर हो जाएगा। मछली का श्वसनांग गिल्स हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे कह रहा है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? परमाणु द्रव्यमानों के, परमाणु संख्याओं के, परमाणु आकार के, घनत्व के। तो ए हो जाएगा आंसर इसका हो जाएगा। ए नहीं, बी 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 हो जाएगा, परमाणु संख्याओं के। बी हो जाएगा इसका आंसर, परमाणु संख्याओं के। 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो क्षैतिज मतलब आवर्त, क्षैतिज मतलब आवर्त कहलाती है। क्या कहलाती है? आवर्त। आगे चलते हैं। कह रहा है कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? क्या कह रहा है कि भाई, तो इसका जो हो जाएगा
माने जंग क्या करा, जंग से बचने के लिए। तो जिंक की परत चढ़ाकर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 27 नंबर का। 28वां देखते हैं, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को क्या कर देता है, दूधिया कर देता है? तो पता होना चाहिए CO2 हो जाएगा इसका आंसर, CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं, टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? टमाटर, संतरा, सिरका, इमली। टार्टरिक अम्ल इनमें से मतलब कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, 30 नंबर क्वेश्चन का। तो पता होना चाहिए इमली हो जाएगा, इमली। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, कहता ही तो हो जाना चाहिए इसका आंसर जिप्सम का CaSO4 इंटू 2H2O हो जाएगा, है लिखा CaSO4 इंटू 2H2O हो जाएगा। बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? O2, CO2, H2O, N2। बता भाई। हाँ, H2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कर रहा है कि वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक है ओम, ओम मीटर, वोल्ट मीटर, ओम, ए भाई ओम प्रति मीटर है, हाई ओम मीटर है। तब वैद्युत प्रतिरोधकता का जो हो जाएगा ओम मीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? चांदी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? चांदी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? ऑस्ट्रेड, ऑस्ट्रेड जो हो जाएगा इसका आंसर, यानी बी हो जाएगा। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो पता होना चाहिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एकदम VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एकदम बोर्ड में देखने को मिल सकता है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है तो क्या बताएंगे? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? कम अभिक्रियाशील कह रहा है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है कि कार्बन की परमाणु संख्या 8 होता है, इसमें कौन शक है? कार्बन की परमाणु संख्या 6, कार्बन की परमाणु संख्या 6, कार्बन की कह रहा है, ऐसे काम गड़बड़, थोड़ा हबड़ई में काम गड़बड़ हो जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं वे कहलाते हैं एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन, कोई नहीं। चलिए फटाफट बताइए, फटाफट सभी बच्चे बताइए, यानी बी हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। एथेनॉल की, एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र है, तो क्या हो जाएगा? OH हो गया, माने सिंगल बॉन्ड OH इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, स्टोमाटा खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करती है? द्वार कोशिकाएं, चालन कोशिकाएं, सहचर कोशिकाएं, मूल कोशिकाएं। 41 नंबर का पता होना चाहिए कि द्वार कोशिकाएं, ए आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ, निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो नेफ्रॉन हम लोग पढ़े हैं कि वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई वृक्क को कहा जाता है, क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन, नेफ्रॉन हो जाएगा, नेफ्रॉन वृक्क के। कोई दिक्कत?
एड्रीजीन क्या है? तो नॉरलिंग हार्मोन। नॉरलिंग हार्मोन जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ के ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? उपचयन, अपचयन, संक्षारण, इनमें से कोई नहीं। 44 नंबर का आंसर पता होना चाहिए कि उपचयन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अम्ल का पीएच मान होता है, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन, 7 से कम, 7 से अधिक, 7 और 14, तो 7 से कम होता है अम्ल, और क्षारीय जो होगा ना 7 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है कि धोने का सोडा का आणविक सूत्र है, धोने का सोडा का आणविक सूत्र है, तो इसका जो हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर कहाँ दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका दिखाई दे रहा है आंसर। 47 नंबर कह रहा है कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है। 47 नंबर आप लोगों को पता होना चाहिए, मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आयोडीन की कमी से रोग होता है, आयोडीन की कमी से क्या हो जाएगा? घेघा रोग होगा। क्या होगा? घेघा रोग। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि से क्या? थायरॉक्सिन निकलता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। कोई दिक्कत? क्या करा है कि अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो विखंडन। अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा होगा। किसके द्वारा? विखंडन द्वारा। आगे बढ़े। क्या कर रहा है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो इसमें सोचने वाला बातें नहीं है कि अंडा से आप बीजांड जो होगा बीज का निर्माण करता है, बीजांड बीज का निर्माण करता है, और अंडाशय जो होता है किसका निर्माण करता है? फल का निर्माण करता है। में सोचने वाला बात हिले नहीं है। निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन होता है? तो V/U हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। क्या कहा? निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? परितारिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। फटाफट जो बताएंगे बच्चे कितना कितना किसका किसका सही हो रहा है। क्या कर रहा है कि हमारे घरों में जो विद्युत की आपूर्ति होती है वह कितना आता है? 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक बाद कह रहा है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो बादलों वाले दिनों में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत के व्युत्पन्न नहीं होती है? नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। क्या करा है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है, या तो समतल अथवा उत्तल हो जाएगा, या तो समतल अथवा उत्तल हो जाएगा। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त कौन सा दर्पण होता है? अग्रदीप अवतल, उत्तल, समतल, और या समतल या उत्तल दर्पण। अग्र आगे वाला भाग में अवतल होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। एकदम बढ़िया, 58 का ए हो जाएगा। किसी निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा हो जाएगा, अपवर्तनांक के बारे में हीरा हो जाएगा। चलिए 60 नंबर। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस को पता होना चाहिए, उत्तल लेंस इसका सही आंसर हो जाएगा। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। 61 नंबर। निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी मतलब दुबेरा क्वेश्चन आ गया, दुबेरा ही क्वेश्चन आ गया, केचुआ हो जाएगा। एक बार और इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं। एक बाद कह रहा है कि मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधा का चुना? तो मटर के पौधा का चुना था मेंडल अपने प्रयोग में। कौन सा पौधा का चुना था? मटर के पौधा को
चुना था। चलिए फटाफट एक बार वीडियो को शेयर कीजिए आप लोग। निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है? रीढ़ की हड्डी, अंगूठा, कान, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है अवशेषी अंग है। 63 का क्या हो जाएगा? अपेंडिक्स हो जाएगा। चलिए, चिपकू आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से हम लोग पढ़े हैं चिपकू आंदोलन। समीकरण 2H2+O2 इस तरह रहेगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इस तरह 2H2O है तो आप लोगों को पता होना चाहिए संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। संयोजन ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है ग्लूकोज का, तो ये में पूछे वाला भाई C6H12O6 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कहता है कि निम्नलिखित में सबसे भारी कौन धातु कौन है? यूरेनियम होना चाहिए। यूरेनियम यानी बी आंसर हो जाएगा, यूरेनियम। आगे बढ़े। क्या कहता है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात हो जाएगा, निर्वात। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक, विभवांतर का ऐसे मात्रक के नहीं भाई, वोल्ट। वोल्ट बी हो जाएगा। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट हो जाएगा। ए से ही गड़बड़ाने का कोई बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो में कुछ सोचे वाला बतवे नहीं है। क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। हम लोग पहले ही से पढ़े हैं। हाई देखो एक बार, जो पौधे का उत्सर्जी एकदम VVI उत्सर्जी पदार्थ है। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है गोंद, रेनिन, टेनिन, रेजिन, इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से सभी एकदम VVI क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछता है। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? टिहरी बांध उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश। 72 नंबर का आंसर बताइए। टिहरी बांध पता होना चाहिए कि उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड। 72 का उत्तराखंड हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा। थोड़ा हम स्पीड में क्वेश्चन कर रहे हैं, काहे से कि बगले में लगन है, बाजा उजा तेज बजने लगेगा तब बस मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा आज स्पीड क्वेश्चन कर रहे हैं। रंध्र हो जाएगा। निम्न में से सबसे तेज हृदय माने धड़कन किसका होता है? चूहा का हो जाएगा। सबसे तेज हृदय का धड़कन चूहा का हो जाएगा। कोई दिक्कत? हाँ 75 नंबर देखिए। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार नाइट्रोजनी पदार्थ यानी कचरा का उत्सर्जन होता है? अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, इनमें से सभी हो जाना चाहिए। 75 का डी हो जाएगा। कोई दिक्कत? कहा कि हम लोग पढ़े हैं कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ यानी कचरा, ये सब नाइट्रोजनी पदार्थ है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। ये तो आज बहुत आसान क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चलिए 77 नंबर। अरे भैया 77 नंबर एगो खा गई क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जा सकता है? उत्तल, अवतल, बाइफोकल और बेलनाकार। 78 नंबर का आंसर बताइए सभी बच्चे। तो सबसे पहले एगो ट्रिक रहेगा याद करने के लिए, निकट। निकट अ के उच्चारण हो रहा है निकट। अ मतलब अवतल, बी अवतल। ऐसा ही दूर, दूर उ का उच्चारण हो रहा है तो उसमें हो जाएगा दूर में उत्तल। है देखिए निकट, निकट अ का उच्चारण आ रहा है। अ का उच्चारण के मतलब अवतल हम समझेंगे। क्या समझेंगे?
अवतल। ऐसा ही कहिए कि दूर दूर, तो ऊ आ रहा है, ऊ का उच्चारण के मतलब कौन चीज, उत्तल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तल। तो आप लोगों को मतलब समझ में आ गया होगा कि किस तरह पकड़ना है क्वेश्चन को। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है अभिकारक उत्पाद, अभिकारक एवं उत्पाद दोनों, इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका जो हो जाएगा अभिकारक आंसर हो जाएगा। अब जो है रेस में आज क्वेश्चन कर रहे हैं, हम पहले ही बता दिए इसका कारण क्या है। टूथपेस्ट कैसा होता है, टूथपेस्ट कह रहा है कि अम्लीय क्षारीय उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो पता होना चाहिए कि इसका जो हो जाएगा क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षारीय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो हम लोग कुल मिला के 80 प्रश्न कर लिए, 80 प्रश्न कर लिए, और 80 प्रश्न में से फोन आएगा, कट गया। चलिए लास्ट में ही फोन आया है। ओ भाई फिर आ गया। चलिए फटाफट आप लोग आंसर कमेंट करते रहिए कि किसका कितना सही हुआ, फटाफट बताएंगे। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका जो है 80 में से 75 से कम आना चाहिए, 75 से कम आना चाहिए। क्योंकि आज जो है हम थोड़ा रेस से क्वेश्चन किए हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। हम बता दिए कि बगले में लगन है, ज्यादा बाजा बजने लगेगा, इससे थोड़ा रेस से हम लोग क्वेश्चन आज कर लिए। थोड़ा आज जो है हमको उम्मीद है कि आप लोग अच्छा क्वेश्चन स्कोर किए होंगे 80 में। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए क्वेश्चन के साथ, नए वीडियो के साथ। सभी बच्चों को गुड नाइट।